तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं ग्रेड 6 की आपकी न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक की। और ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वाली बुक है जो आपके बैग्स में है, दैट इज गणित प्रकाश। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने बैठकर इस बुक को डिज़ाइन किया है, जो एनसीईआरटी की टीम का पार्ट है। और यहाँ पर हम इस बुक को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे से हमने इसके लेसन्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप इस बुक में दिए हुए हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सके और उसको अपने रिलेट कर सके अपनी डे टू डे लाइफ के साथ, डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ। एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सी मैथ्स अराउंड यू। मैथ्स पढ़ने का बेसिक पर्पस होता है कि हम उसको अपनी लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट करें। सो हियर आई हैव ब्रॉट मैथमेटिक्स फॉर यू फॉर ग्रेड 6 और इसका नाम है गणित प्रकाश। तो बुक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इस बुक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज हम देखेंगे कि इस बुक में आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का मतलब बेसिकली कैलकुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सम सॉल्व करने से हटकर भी होता है। हम अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स देखते हैं और उन पैटर्न्स को हम मैथ से कैसे रिलेट करते हैं, किस तरह से मैथमेटिक्स को उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं कि कौन सा पैटर्न किस तरह से बन रहा है, कौन सी मैथमेटिक्स उसमें लग रही है, वो सब चीज़ें हम इस फर्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, दैट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस क्या होती हैं, लाइंस कैसे फॉर्म होती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से हम ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स इसमें लेंगे। एंड उसके बाद उन लाइन से रेज बन रही हैं, रेज से एंगल्स बन रहे हैं, किस किस जगह आप अपनी लाइफ में एंगल्स लाइंस बनते हुए देखते हैं, वो सारी चीज़ें हम इंजॉय करेंगे। एंड इट्स गोइंग टू ओपन योर थर्ड आई, दैट विल बी आई फॉर लुकिंग एट मैथमेटिक्स विद न्यू एस्पेक्ट। आपका विजन चेंज हो जाएगा मैथ्स पढ़ने का जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एंड एवरी टाइम यू विल कम आउट, वाओ ऐसे पढ़ा जाता है मैथ्स। देन वी विल टॉक अबाउट थर्ड चैप्टर जो है नंबर प्ले। नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या रिलेशनशिप है, हम नंबर्स से किस किस तरह से डील करते हैं, किस किस टाइप के नंबर्स हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, एंड इवन हाउ डू यू प्ले एंड इंजॉय विद नंबर्स। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यस। एंड देन वी हैव चैप्टर 4, दैट इज डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। हम कोई भी एक रॉ डेटा अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करते हैं एंड उस डेटा को किस तरह से अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, so that you come out with certain analysis। हम कुछ results उससे deduce करते हैं। So all this we are going to learn in this chapter। क्या नाम है चैप्टर का? Data handling and presentation। एंड फिर आता है चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है चैप्टर 5 का? प्राइम टाइम। सो प्राइम टाइम इज अ चैप्टर जहां आप प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और जब प्राइम नंबर्स की बात होती है तो प्राइम नंबर्स से रिलेट होते हुए बहुत सारे टर्म्स हैं, दैट इज मल्टीपल्स, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ। इन सब चीज़ों को हम अपनी लाइफ से कैसे कोरिलेट करेंगे, ये सब चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, विच इज प्राइम टाइम। और चैप्टर नंबर 6 क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। तो चैप्टर 6 में हम सीखेंगे कि कोई भी पेरीमीटर या एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
किस किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप्स आपके सराउंडिंग्स में आती हैं, और पैरामीटर हम कब कैलकुलेट करते हैं, एरिया कब कैलकुलेट करते हैं, उनसे रिलेटेड यूनिट्स क्या होती हैं, इनका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आप बहुत डिटेल में सीखेंगे अपने इस चैप्टर में, दैट इज पैरामीटर एंड एरिया। एंड उसके बाद आएगा आपका चैप्टर नंबर 7। तो आप बहुत एक्साइटेड हैं कि हम कैसे और कब इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। डोंट वरी, पहले हम इस कंटेंट के बारे में समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने कंटेंट को पढ़ने के लिए। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 7। क्या है चैप्टर का नाम? दैट इज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, पर फ्रैक्शंस को हम अपने रियल लाइफ में कैसे रिलेट करते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, कौन सी चीज़ एक्चुअली फ्रैक्शन फॉर्म करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें फ्रैक्शन फॉर्म नहीं करती। तो कुछ मिथ्स हैं हमारे माइंड में, कुछ डाउट्स हैं, वो सब भी क्लियर हो जाएंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि फ्रैक्शंस किस किस टाइप के होते हैं, हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड देन हम कब कब किस किस ओकेजन पर फ्रैक्शंस की बातें कर सकते हैं। So we will learn all this in chapter number 7 of fractions. And then comes chapter number 8, playing with construction. तो construction, जब भी ज्योमेट्री की बात करते हैं ना, बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, ओ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने हैं, ओफो ज्योमेट्री में हमसे ये प्रॉब्लम फेस होती है, ज्योमेट्री हमसे सॉल्व नहीं होती है, ज्योमेट्री में हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। बट ज्योमेट्री को इंजॉयबल बनाने के लिए चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स कैसे फॉर्म करोगे, हमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है। डू नॉट वरी, जब आप एड्यू वाइब के साथ ये सारे चैप्टर्स सीखेंगे तो आपका मैथ्स पढ़ने का अलग ही एक्सपीरियंस होगा और आप एक्चुअल में यू विल से आई एम इन लव विद मैथमेटिक्स। तो आइए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 9, सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। आप माउंटेन्स पर जा रहे हैं, आप नेचर वॉक के लिए जा रहे हैं, आप अपनी किचन में खड़े हैं, आप अपनी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर आप एक्चुअली सिमेट्री ऑब्जर्व करते हैं और इस सिमेट्री से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आप इस चैप्टर में सीखेंगे। एंड देन कम्स द अदर साइड ऑफ जीरो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहां आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स के आगे की जर्नी करने वाले हैं। तो आपको मालूम है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यस, दे आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर से हम कोई भी चीज काउंट कर सकते हैं। और अगर आप होल नंबर की बात करें तो होल नंबर्स को एक न्यू एस्पेक्ट से देखते हैं। होल नंबर्स हेल्प यू टू मेजर द थिंग्स, और कभी भी कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। आपको मालूम है जब आप अपने स्कूटी में पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो सबसे पहले जीरो को चेक करते हैं, बिकॉज जीरो नहीं होगा तो मेजरमेंट्स रॉन्ग हो जाएंगी। एंड इन द सेम वे इफ यू वांट टू मेजर सम लेंथ, आपने हाथ में पकड़ा एक रूलर और उस रूलर का एक कॉर्नर जीरो वाला टूटा हुआ है, तो क्या वो अच्छे से मेजर कर पाएगा? यस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीरो ऑलवेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू मेजर एनीथिंग। दैट इज हाउ यू रिलेट मैथमेटिक्स विद योर डे टू डे एक्टिविटीज। तो इसी जर्नी को हम आगे लेकर जाएंगे जब हम बात करेंगे द अदर साइड ऑफ जीरो।
which is your chapter number 10 in your NCERT book गणित प्रकाश। तो हमने यहाँ पर पूरा कंटेंट चेक किया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आज शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। और बहुत धीरे चलेंगे, हर चीज समझते समझते आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमने इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। बट सबसे पहले ये देखना है कि हम इस चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो कम लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड द चैप्टर। जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथ्स एक्चुअली होता क्या है और इसका पैटर्न से क्या रिलेशन है, ये चीज हम इसके फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव पैटर्न्स इन नंबर्स। तो जब आप नंबर्स को देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज करके हम बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बना सकते हैं। यही चीज हम इस सेकेंड टॉपिक में सीखने वाले हैं, दैट इज पैटर्न्स इन नंबर्स। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? इट इज विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो नंबर से डिफरेंट सीक्वेंसेस बनती हैं और इन सीक्वेंस को यूज करके हम डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, जो पैटर्न्स हम विजुअलाइज करते हैं, कभी किसी स्क्वायर की फॉर्म में, कभी 2 डायमेंशनल फिगर की फॉर्म में, कभी 3 डायमेंशनल फिगर की फॉर्म में, कभी ट्राइंगल्स की फॉर्म में, कभी क्यूब्स और क्यूबॉइड्स की फॉर्म में। तो वो सारी चीजें हम इमेजेस के थ्रू विजुअलाइज करते हैं एंड वी से विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस। तो जब नंबर सीक्वेंसेस बनती हैं, उनके क्या रिलेशंस होते हैं, वो नंबर सीक्वेंसेस कैसे क्रिएट होती है, और ये सारी चीजें आपकी माइंड में व्हाट, व्हाई, हाउ एंड लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगी, सो दैट यू विल रियली फाइंड दैट मैथ्स इज अराउंड अस। नेक्स्ट आता है टॉपिक पैटर्न्स इन शेप्स। आपको मालूम है, आप डिफरेंट शेप्स को भी जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो उन शेप्स में भी हम पैटर्न्स देखते हैं। पैटर्न्स तो कहीं पर भी हो सकते हैं। इट कैन बी ऑन द वॉल ऑफ योर ड्राइंग रूम, इट कैन बी इन द रो ऑफ रोजेस इन द गार्डन, और इसी तरह आप लीव्स को देखें, आप अपनी मम्मा की साड़ी को भी देखेंगे तो उसमें भी आपको एक सिमेट्रिकल पैटर्न नजर आएगा। सो you'll go into the deep knowledge and understand कि डिफरेंट शेप्स के पैटर्न्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। एंड देन वी विल टॉक अबाउट रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। मतलब नंबर सीक्वेंस कैसे बनती हैं, उनकी अपनी पुरानी डिजिट और नई डिजिट में किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है, हम वहाँ पर किस तरह से मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, एंड लॉट मैनी थिंग्स जो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न में हम क्या रूल फॉलो करेंगे कि आपको नेक्स्ट 10th 20th फिगर उस पैटर्न की मालूम पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, एंड वी कॉल इट पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज मैथमेटिक्स। सो ऑल द बेस्ट, और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी विद द फर्स्ट टॉपिक। क्या टॉपिक है? व्हाट इज मैथमेटिक्स। So let's open the book and the book is ready for you. और first topic आ गया, what is mathematics? Children, mathematics is in large part
the search for patterns and for the explanations as why these patterns exist. मतलब हमने अपनी एक सर्च स्टार्ट करनी है कि ये पैटर्न्स होते क्या हैं और हम इन पैटर्न्स की स्टडी क्यों करते हैं, इसका हम यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे और हम ये भी समझेंगे कि ये पैटर्न्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं. सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस. कहाँ कहाँ आप पैटर्न्स देखते हैं? हमें ये पैटर्न्स नेचर में नज़र आते हैं. इवन यू सी देम इन योर हाउसेस. आपके स्कूल्स में भी आप हैरान हो जाएंगे जब हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके स्कूल्स, आपके हाउस में, एंड इन द मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार्स. आपका सन मूव करता है. एवरी डे देयर इज अ सनराइज, एवरी डे देयर इज अ सनसेट. सन की मूवमेंट हो रही है, मून की मूवमेंट हो रही है, अर्थ की मूवमेंट हो रही है, एंड इन सब मूवमेंट से आपकी लाइफ रिवॉल्व होती है. कैसे लाइफ रिवॉल्व होती है? देयर इज अ सन विच इज फेल्ट लाइक इट इज मूविंग. आप ऐसा फील करते हैं सन ईस्ट से राइज हो रहा है, वेस्ट से सेट हो रहा है, एंड द फैक्ट इज कि अर्थ मूव कर रहा है. तो वहाँ पर सब मैथमेटिक्स का ही खेल है कि मैथ्स आपको किस तरह से एक डे नाइट का पैटर्न क्रिएट करता है, चेंज ऑफ सीजन्स का पैटर्न क्रिएट करता है, एंड चेंज ऑफ डेज, चेंज ऑफ वीक्स, चेंज ऑफ मंथ्स, चेंज ऑफ ईयर्स. ये सब चीज़ें वन बाय वन एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलती रहती हैं. एंड यू ऑब्जर्व दैट दिस इज अ चेंज इन द सीजन. They occur in everything that we do and see, from shopping and cooking. आप कभी भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप हमेशा कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप वहाँ फाइंड करते हैं. दिन शुरू हुआ अर्ली मॉर्निंग. व्हेन यू ओपन योर आई, सबसे पहले क्या देखते हैं? एग्जैक्टली हम क्लॉक देखते हैं, क्या टाइम हुआ. और उस टाइम हमारा ब्रेन इतनी जल्दी जल्दी वर्क करता है और हम एकदम से कैलकुलेट करते हैं इतनी देर हमें रेडी होने में लगेगी और अभी हम 5 मिनट्स अपनी आईज और बंद कर सकते हैं. दैट मीन्स वहाँ मॉर्निंग में जब आप आधी नींद में होते हैं उस टाइम आपका ब्रेन इतनी फास्ट कैलकुलेशन करके एफोर्ड कर लेता है कि 5 मिनट्स हम आईज क्लोज कर लें. तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? बिकॉज आप एक्चुअली एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हैं एंड बिलीव मी यू कैन डू एवरी कैलकुलेशन सो क्विकली, सो प्रॉम्प्टली एंड वेरी स्मार्टली. तो हम बात करते हैं जब हम शॉपिंग कर रहे हैं या कुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे मैथमेटिक्स कहाँ अप्लाई होता है. शॉपिंग के लिए जाना है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट वी नीड टू कैरी अ वॉलेट. वॉलेट में कुछ मनी चाहिए एंड वहाँ आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि मुझे ये शॉपिंग करनी है और इस शॉपिंग के लिए मुझे इतनी मनी चाहिए. व्हेन यू गो टू मार्केट, आप कुछ सामान परचेज करते हैं, कितना सामान परचेज किया, उसकी क्या कॉस्ट है, एंड आपको शॉपकीपर ने कितने अमाउंट का बिल दिया, आपने उसको कितना मनी दिया, फिर उसने कितना मनी रिटर्न किया. तो ये सब मैथमेटिक्स ही तो है. नाउ वी टॉक अबाउट कुकिंग. सो सपोज यू आर गोइंग टू कुक अ कप ऑफ टी. तो चाय बनानी है. कुकिंग करने के लिए आपने कुछ मेजर करना है. हाउ मच वाटर यू नीड, हाउ मच शुगर यू नीड, हाउ मच टी लीव्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच मिल्क इज टू बी पोर्ड. ये सारी चीज़ें अगर आपने प्रॉपर एप्रोप्रिएटली कैलकुलेट नहीं की तो क्या आपकी टेस्टी चाय बनेगी? नो. दैट इज मैथमेटिक्स का आपकी कुकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नाउ टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स. आपने बॉल किस एंगल पे फेंकी, आपने कितने स्टेप्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव किया,
एंड एनी गेम यू प्ले, आपने क्या स्कोर किया, आपकी इंडियन क्रिकेट टीम ने कितने विकेट्स लिए, कितने रन बनाए, कितने ओवर प्ले किए, ये सारी चीज़ें भी मैथमेटिक्स के अराउंड रिवॉल्व होती हैं। टू अंडरस्टैंड वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो जब आप वेदर की बात करते हैं, कितने मंथ्स के बाद समर्स आएंगे, कितने मंथ्स के बाद विंटर्स आएंगे, इन विच मंथ यू विल गेट रेनी सीजन, ये सारी चीज़ें हमारी मैथमेटिक्स पर बेस्ड हैं। एंड सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक मोबाइल फ़ोन है, उसमें कितनी बैटरी है, उसको कितनी देर आप चार्ज करना चाहते हैं, उसमें कितनी मेमोरी है, उसमें कितना स्पेस है, ये सारी चीज़ें फिर से मैथमेटिक्स है। The search for patterns and their explanations can be a fun and creative endeavor. That means हमारी मैथ्स की जब स्टडी स्टार्ट होती हैं तो वहाँ आप ऑब्जर्व करते हैं that it is a wonderful treasure, और आप ये फील करते हैं कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि इस एरिया में हम मैथ्स को हम अपनी रियल लाइफ से किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art and as a science. जब आप ड्राइंग की बात कर रहे हैं, you are a beautiful painter and you want to draw a garden. अब उस गार्डन में जब आप लीव्स ड्रॉ कर रहे हैं, उस लीव में आप कौन सा कलर अप्लाई कर और उस कलर में किस प्रपोर्शन में कौन से कलर का कॉम्बिनेशन डालना है, कितनी लीव्स ड्रॉ करनी है, उन लीव्स की क्या थिकनेस होनी है। सो एनी डिज़ाइन यू आर ड्राइंग, एनी ड्राइंग, एनी मास्टरपीस यू आर मेकिंग, सपोज यू आर मेकिंग अ पॉट, उस पॉट पर किस तरह की डिज़ाइनिंग होनी है। अगेन यू हैव टू थिंक कि इतने लीव्स ड्रॉ करेंगे, इतने फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। सो एवरी टाइम व्हाट यू फील कि हम हर बार कोई ना कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं। एंड इसी तरह से जब आप साइंस की स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वेव लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं, साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि मैथ्स इज़ रियली द मोस्ट असेंशियल पार्ट ऑफ योर स्टडीज़। तो ये चीज़ सोच लेंगे, आप किसी भी स्ट्रीम में आप आगे बढ़ेंगे, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाएंगे, maths is a real part of your life. And this year we feel that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns. That means अब यहाँ पर जब हमने इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर पिक किया है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, तो हम बहुत आसानी से ये सब चीज़ें समझ पाएंगे कि एक्चुअली मैथ्स का हमारी रियल लाइफ से क्या रिलेशन है एंड हम अपनी लाइफ में मैथ्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो नाउ इज़ द टाइम टू कम एट फिगर इट आउट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स where mathematics helps us in our everyday lives? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। सम मोर एग्जाम्पल्स वी कैन टॉक अबाउट। आप मॉर्निंग से इवनिंग तक अपना शेड्यूल चेक करेंगे और उस शेड्यूल में देखेंगे कि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में मैथमेटिक्स को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। टाइम टू रीच द स्कूल, टाइम टू गो फॉर द ब्रेक, क्लास में कितने स्टूडेंट्स आए हैं, पीरियड ओवर होने में कितनी देर है, मेरे बैग में कितनी बुक्स हैं। सो मैनी थिंग्स यू ऑब्जर्व, जिन्हें देखकर लगता है सारा दिन हम बात करते हैं तो सिर्फ मैथमेटिक्स की,
और इसलिए मैथ से डरना बंद। नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ हैज मैथमेटिक्स helped propel humanity forward? You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, building bridges, houses or other complex structures, making TVs, mobile phones, computers, bicycles, trains, cars, planes, calendars, clocks, etc. That means हम अगर लाइफ के डिफरेंट एरियाज की बात करें तो सबसे पहले आते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो वहाँ पर चीज़ों को काउंट करना है और उन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। वी नीड मैथमेटिक्स। इसी तरह अगर आप कोई इकोनॉमी रन कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन्होंने कितने आवर्स काम किया, पर पर्सन को एक एम्प्लॉयर कितनी सैलरी दे रहा है, मंथ में उस पर्टिकुलर पर्सन ने कितने दिन काम किया, एंड देन हाउ मच सैलरी विल ही गेट, देन हाउ मच टैक्स इज ही गोइंग टू पे टू द गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ मैथ्स। कोई भी छोटी सी चीज़ कैलकुलेट करते हैं उसमें मैथ्स चाहिए। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कैसे आती है? वोटर्स जब वोट देते हैं, कितने कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए, कौन से कैंडिडेट कितनी वोट से जीते या हारे, तो हमारी डेमोक्रेसी फॉर्म हुई। और वहाँ पर क्या आता है? फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वोट्स। देन हाउसेस बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, यहाँ पर कितनी हाइट तक हमने अपनी बिल्डिंग को बनाना है, उसमें कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी लेबर लग रही है। अगेन व्हाट इज इट? यस, ये भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। एंड इन द सेम वे कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, टीवी, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, चीज़ें बन रही हैं, उसके अंदर कितना मटेरियल चाहिए, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, कितने दिन में प्रोड्यूस हो रहा है। सो एवरी टाइम हम बात किसकी करते हैं? मैथमेटिक्स की। यू हैव टू फाइंड मोर सच थिंग्स जहाँ पर आप बात करेंगे कि मैथ्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अपने स्कूल की बात करो, स्कूल में हम कितने डेज पढ़ने जाते हैं, हमारे स्कूल में कितने टीचर्स हैं, राइट? सब कुछ मैथ्स के अराउंड रिवॉल्व होता है। सो दिस इज हाउ यू आर ओपनिंग योर ब्रेन एंड सीइंग, या यही तो है मैथ्स। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। हमने मैथ्स से दूर नहीं भागना। एंड वी विल से वी लव एड्यूवाइब, बिकॉज एड्यूवाइब ने हमारे माइंड में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी। इस क्यूरियोसिटी से हमने मैथ्स को प्यार करना स्टार्ट कर दिया। और आप हमसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू से I love EduVibe, the vibe of good education.